कोई यदि आपसे पूछे कि आप भोजन क्यों करते हो तो आप कहेंगे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, हम जो भोजन करते हैं उससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से होता है, जिससे हम अपने काम को ठीक से कर पाते हैं, हमारा सही ढंग से विकास होता है, तो हम दिखने में भी सुंदर दिखते हैं, हमारे बाल अच्छे रहते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ अच्छा रहता है, इसलिए हम भोजन करते हैं। किंतु आप जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भोजन करते हैं, क्या आपका वो उद्देश्य आपके भोजन से पूरा हो रहा है, यानी कि आपके शरीर को ऊर्जा मिल रही है, या आपके शरीर में थकान आ रही है, आलस आ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सा समझना होगा। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, अक्सर लोग भोजन करने में थोड़ी सी भूल कर देते हैं, जिसके कारण से उनका भोजन गड़बड़ कर जाता है और उनके शरीर में समस्याएं आ जाती है। क्योंकि हमें भोजन क्यों करना चाहिए वो अधिकांश लोगों को पता है, पर कब करना चाहिए, कैसी स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए, हम कैसी स्थिति में भोजन कर लेते हैं। हम कई बार मन की भूख पे या मन की इच्छा पर भोजन कर लेते हैं, जबकि हमारे शरीर में उस समय भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, पर हम भोजन कर लेते हैं। हम आपको वो भी बताएंगे कि हम भोजन कब कर लेते हैं जो हमें गड़बड़ कर जाता है, और हमें भोजन कब करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पेट साफ नहीं होता है, यानी पेट साफ होकर तो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। हमारे बॉडी में जो पेट साफ जब होता है ना, उससे पहले हमारे जो हम खाते हैं उसका अच्छा भाग हमारी जो आंतों से अवशोषित होकर हमारे शरीर में लगता है, तब हमारा वो भोजन हमारे शरीर में काम करता है और वेस्टेज निकल जाता है। पर कई बार क्या होता है ना, हमने चाय भी पी ली, गर्म पानी भी पी लिया, बीड़ी भी पी ली, सिगरेट भी पी ली, मतलब जो जो करता है, रात को चूरन भी खाया था, कायम चूर्ण भी लिया था, इसबगोल भी खाया था, दूध भी पिया था, गर्म दूध भी पिया था, घी डाल के भी पिया था, लेकिन पेट साफ नहीं होता है। सुबह भी गर्म पानी पी लिया, चाय पी, कोई काम ही नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न भी आता है। तो मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप भोजन जो कभी कर लेते हो, कैसी स्थिति में आप भोजन कर लेते हो, वो आपके भोजन करने का समय या आवश्यकता नहीं थी और आपने भोजन कर लिया, जिसके कारण से वो स्थितियाँ आपके पेट को गड़बड़ कर रही हैं और ये आपको पोषण ना देके बीमारियों का घर बना देती हैं। अब हम भोजन किन परिस्थिति में कर लेते हैं, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बच गया था तो हमने खा लिया, ऑफिस जाने का टाइम हो गया था इसलिए खा लिया, 2 बज गए, दोपहर का भोजन अभी नहीं लेगा तो फिर शाम का भोजन कब होगा, इससे चलो खा लेते हैं। और उसके साथ ही बच्चे ने छोड़ दिया था, पति ने छोड़ दिया था, पत्नी का छोड़कर नहीं खाते, हाँ, पर हाँ, सास ने छोड़ दिया था, सास के साथ बैठ के खा रहे तो थोड़ा बच गया, खाना पड़ गया। जिठानी के साथ बैठ के खा रहे थे, अब क्या करें, जिठानी नहीं खा रही तो हमने खा लिया, देवरानी नहीं खा रही हमने खा लिया। वहीं कहीं पहुँचे हैं तो खा लिया, क्योंकि कहीं पहुँचेंगे तो कोई सम्मान तो करेगा ना, तो खाना तो पड़ेगा ना। वैसे कोई हमारे घर है तो हमें भी सम्मान करना पड़ता है, तो खाना पड़ जाता है। खा लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा, नहीं तो काम लंबा लटका रहता है, क्या खा लेते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अधिक बन गया था, अधिक बन गया तो कहाँ फेंकेंगे, खा लेते हैं। अब कहीं जाना था तो सुबह से कुछ नहीं खाया था, भंडारे में जाना था, पार्टी थी ना तो अच्छे से खाएंगे, इसलिए सुबह से नहीं खाया था, और पार्टी थी तो अच्छे से खा लिया। अब फेंकना पड़ेगा, चलो खा लेते हैं, डस्टबिन में डाल दिया, ये डस्टबिन है उनके हिसाब से। वहीं सब खा रहे थे ना, अच्छा नहीं लग रहा था तो हम भी खाने में लग गए। हमारे अक्सर लोग इन कारणों से भोजन कर लेते हैं। जब इस कारणों को लेकर खाना खाते हो, आप देखिए, सबको देख के आपकी जीभ ललचा गई, जो भी हो गया, क्योंकि हम कई बार क्या होता है ना, अपनी गलती देख नहीं पाते, देखना ही नहीं चाहते, हम दूसरों पर दोष डालते हैं, इसलिए हम बहाने बनाते हैं कि भाई ऐसा हो रहा था इसलिए हमने खा लिया, हमारी इच्छा हो रही थी तभी हमने खा लिया। क्योंकि यदि आपका पेट पूरी तरह से भरा हो, आपकी इच्छा ना हो, तो आप कुछ भी नहीं खाएंगे, आइसक्रीम भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आइसक्रीम बहुत से लोगों को पसंद होती है, इसलिए मैंने आपको कहा आइसक्रीम भी नहीं खाएंगे। लेकिन आपका मन कर रहा था, पेट भले भरा था पर मन कर रहा था, इसलिए आपने खा लिया। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप जो गड़बड़ करते हो कहाँ होती है वो समझ लीजिए। पहले क्या होता है ना मित्रों, जब हमारी रियल भूख हमें नहीं लगती, कि हमारा पेट अभी जो हमने पुराना भोजन किया था उसको रियल भूख नहीं लगी है, तो क्या होता है कि हमारे जो पाचक रस हैं, जो हमारे जठर में पाचक रस बनते हैं ना, वो ठीक से तैयार नहीं होते। और ऐसी स्थिति में कभी कभी हमारी लार भी ठीक से नहीं बनती है, क्योंकि आप देखिए, जब ऐसी स्थिति में हम भोजन करते हैं ना, भोजन फटाफट करते उतारते हैं, और कभी कभी कुछ लोग उतरता नहीं है तो पानी के सहारे उतारते हैं। तो ये जो पानी के सहारे उतारते बिना भूखे खाते, जिसमें लार नहीं मिल पाती है या पाचक ठीक से नहीं बन पा रहे, तो हमारी जठराग्नि मंद पड़ी हुई है। क्योंकि
हमने थोड़ी देर पहले खाया था, घंटा 2-4 घंटे पहले खाया था, अभी वो पचा नहीं है, या उससे पहले भी खाया था पर हमने कुछ गड़बड़ ऐसे करी, कुछ ऐसा खा लिया जो जल्दी पच नहीं रहा है, तो क्या है, तो अब तक हमारे पाचक रस दूसरी बार बनने को तैयार नहीं थे और सिस्टम हमारा पहले जो पुराना खाया था ना उस काम में लगा हुआ। इस बात को ऐसे समझेंगे हम, दूसरे तरीके से इस बात को समझते हैं। माना कि आपने दाल पकने रखी है, आपने दाल पकने रखी, आधा घंटा हो गया, उसके बाद आपके घर में 4 मेहमान और आ जाते हैं। अब आपको दाल बढ़ानी पड़ने की स्थिति आ गई है, तो आधा घंटे जो दाल आपकी पक गई है वो 15-20 मिनट पक जाने वाली थी, और आप उसी दाल में और दाल डाल दोगे तो दाल कब जाके पकेगी? जब आपने दोबारा जो दाल डाली है वो जब पकेगी तब आपकी दाल पक पाएगी, क्योंकि पहली वाली दाल तो आपकी 15 मिनट में पकने वाली थी, क्योंकि पौना घंटा दाल पकने में लग रहा है, तो पहले वाली दाल आपकी 15 मिनट में पक जाती, लेकिन आपने जो दोबारा दाल डाली है ना उसको पकने में पुनः पौना घंटा लगने वाला है। तो पहले वाली जो पकी है उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, दोबारा जो डाली है वो जब पकेगी तभी दाल पक पाएगी। तो वैसे ही मित्रों, यदि आपका पुराना भोजन नहीं पचा है, वो अपना काम कर रहा है और आप उसमें नया भोजन डाल रहे हो, तो वो साथ में ही पचने की स्थिति में बन जाता है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरह से काम कर पाता है। मित्रों, हमारे इनर बॉडी के सिस्टम को हम अपने तरीके से नहीं चला सकते। ईश्वर ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है और सारा सिस्टम हमारे अंगों का, हम सोते हैं फिर भी हमारे फेफड़े चलते हैं, हमारी नाक चलती है, हमारा मस्तिष्क भी थोड़ा बहुत, क्योंकि हम सपने वगैरह देखते हो चलता है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा सब कुछ अपने तरीके से काम करता है। उसको जैसे काम करना है, हम बिल्कुल नहीं कहते कि भाई हार्ट ऐसे काम करेगा या नर्वस सिस्टम हमारा ऐसे काम करेगा, हमारी नाक ऐसे सांस लेगी तभी चलेगी, नहीं, हम कुछ भी नहीं करते, वो ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। पर हम अपने पेट के सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। हमें अभी खाना खाना है तो अभी हमारा सिस्टम एक्टिव होना चाहिए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वो जो प्रकृति के नियम है उसी हिसाब से चलेगा। तो जब आप इस तरह से भोजन करते हैं ना मित्रों, तो जो आपके पाचक रस तैयार नहीं हो रहे हैं, जो आपके डाइजेस्टिव जूस नहीं बन पा रहे हैं, उसके कारण से आपका सिस्टम थोड़ा स्लो पड़ जाता है, क्योंकि एक तरफ तो आंतों में भी काम चला, ऊपर से आपने जठर में डाल दिया, तो दोनों तरफ काम जब चलता है, आप ऐसे समझ लीजिए आपके पास 50 कर्मचारी हैं, वो 50 कर्मचारी एक काम में लगे तो काम जल्दी हो जाएगा। वही वो 50 कर्मचारी आपने 4 काम में लगा दिए तो 4 काम में वो उतना समय अधिक लेंगे ना, एक काम आपका जल्दी पूरा नहीं होगा। तो वैसे ही आपका जो ऊर्जा है वो उतनी ही है। अब उस ऊर्जा को आंतों से बाहर निकालने के लिए लगाओ, या आप जठर में लगाओ, या उसको गृहिणी में लगाओ, कहाँ लग रही है वो सब उस पर डिपेंड करता है। इसलिए मित्रों, जब आपका भोजन ठीक से पचता नहीं है तो वो भोजन सड़ने लगता है, और ऐसी स्थिति में गैस, कब्ज, पहले कब्ज होती है, उसके बाद गैस बनती है, एसिडिटी भी होती है, जब ऊपर को आता है, तीखा वगैरह खाए तो ऊपर को आता है, और कई बार वो जब सर में चढ़ जाती है तो भाई बड़ा आफत होती है, सर दर्द भयंकर होता है। और ये सारे कारण होते हैं आपने जो अपनी इच्छा से, आपने जो अपनी मानसिक भूख से जो भोजन किया, आपके शरीर की मांग नहीं थी पर आपके मन की मांग थी कि कुछ खाना है, और उस मांग पे यदि आप इस तरह भोजन कर लेंगे, और ऐसी स्थिति में आप जो भोजन करते हैं ना वो अधिकांश उटपटांग होता है, कि कुछ देख के खाने की इच्छा होती है, कुछ स्थितियों में खाने की इच्छा होती है, मतलब आपके सामने कुछ विशेष चीज़ आ जाती है जिसको आपका खाने का मन कर गया और आपने खा लिया। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि आपके साथ क्या स्थिति आपने बना लिया, और ये आपके लिए सर्वथा हानिकारक है। इसलिए हम एक बात बताते हैं कि जब आपने पहला भोजन किया, जब तक आपका वो पच नहीं जाता है तब तक दोबारा भोजन आपको नहीं करना है। और इस बात को यदि समझना चाहते हैं तो आप एक बात से और समझ लीजिए कि यदि आप भोजन करने का मन कर रहा है, उस समय आप थोड़ा पानी पी के देखिए, थोड़ा यानी कि 1-1.5 गिलास पानी पी के देखिए, आपको डकार आएगी उस समय भी। तो यदि आपकी डकार में, जो आपने पुराना भोजन किया उसकी डकार आ रही है, यदि ऐसे डकार आ रही है, तो आपको नया भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी डकार बता रही है कि पुराना भोजन पचा नहीं है, वो अभी बीच में अटका पड़ा है, दूसरा मत डालो, क्योंकि वो आधा पका है, आधा नहीं पका है। जैसे हमने दाल का उदाहरण दिया था कि दाल आधी पकी में दाल डालोगे तो दोबारा जो डाली वो तब पकेगी, तभी पक पाएगी। तो वैसे हमारा भोजन है होता है मित्रों कि तब पचता है जब आपका अंतिम भोजन पचने की तैयारी होती है। तो मित्रों, एक बार मैंने देखा, मैंने नोटिस ये किया कि एक बार जब हम भोजन लेते हैं ना, उसको पचने में कम से कम 8 से 12 घंटे लग जाते हैं पूरी प्रोसेस होने में। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कम से कम 2 भोजन के बीच में, 2 अन्न के भोजन के बीच में 8 घंटे का अंतर होना ही चाहिए। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो रही है तो आप फल खा सकते हो, सलाद खा सकते हो, जूस पी सकते हो,
किसी भी फल का रस पी सकते हो, सूप बना के पी सकते हो, जिसमें अन्न नहीं होना चाहिए। अन्न वाली कोई भी चीज़ यदि आपको दोबारा खानी है तो कम से कम 8 घंटे का गैप आपको रखना चाहिए, तभी आपका वो अन्न पचेगा, अन्यथा वो अन्न सड़ेगा। और क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर पाएगा तो अन्न सड़ेगा, और सड़ेगा तो स्वाभाविक है बदबूदार पाद भी आएगा, गैस भी बनेगी, एसिडिटी भी होगी और पतले मोशन भी होगा। आप कहोगे एक बार में मल नहीं निकलता, एक बार में पेट साफ नहीं होता, इसका क्या कारण है, क्या करें? ये सारे के सारे आपके प्रश्न बने रहेंगे और इसका समाधान आप कभी नहीं कर पाएंगे यदि आप मानसिक भूख पे भोजन करते हैं। यदि आपकी भूख सचमुच नहीं लगी है, मन कर रहा है और आपने ये सारी स्थिति में भोजन कर लिए जो हमने बताई थी, तो समझ लीजिए कि आपको भोजन नहीं पचेगा। आशा है आपको समझ में आया होगा कि आपके साथ क्या स्थितियां बन रही हैं और अब आपको क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा मन को नियंत्रित करना है। और मित्रों, पेट में समस्या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उधर प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो दिए। उसके अलावा स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने वीडियो दिए कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, ताकि आपका पेट पूरा दिन का पानी ठीक से चलेगा ना तो आपका पेट ठीक से साफ होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। यदि भोजन सही मात्रा में सही समय पर भूख लगने पर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित हो जाती है। और स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट के वीडियो आपको ये बात समझाने में पूरी तरह से सक्षम है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है, एक बार पूरा डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे ना, आपके काम की बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगे जो रोगों पर भी हैं, आपकी समस्याओं पर भी हैं। समझिए, अपना समाधान स्वयं करिए कि हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत है, जैसा कि हमने आरंभ में आपको बता दिया था। और आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, जब बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में, जीवन के निर्णय लेने में आपकी सहायता करेंगे। और अंत में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। मित्रों, प्रश्न आपसे हमसे कहीं भी करिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या इस वीडियो पे कमेंट के रूप में, हम आपको हर जगह उत्तर देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है हमें उसको पूरा करना है। तो हमें आपके प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं और हम उत्तर देते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा इससे बताइएगा, और आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपको धन्यवाद। और जो समझ में आया नहीं आया और आगे क्या जानना चाहते हो तो बताइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।